गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है अनंता लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये केस अभी रिसेंटली डिसाइड किया गया है 14 सितंबर 2021 को और मैटर 439 ITR पेज नंबर 168 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, ये जजमेंट सेक्शन 148 के नोटिस को डील करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन केसेस में जहां पे डिपार्टमेंट 4 सालों के बियॉन्ड जाता है। सेक्शन 147 148 की मर्यादा ये है कि यदि डिपार्टमेंट ने 4 सालों के बियॉन्ड जाकर के 148 का नोटिस इशू करना है तो डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना है कि असेसी ने पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की थी, नेसेसरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की थी जो कि असेसमेंट कराने के लिए जरूरी थी। इस केस के अंदर असेसी ने सेक्शन 57 के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कैलकुलेट करने के लिए कोई खर्चों को क्लेम किया था। असेसी की पहले असेसमेंट हो चुकी थी और असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर इस मैटर को डील कर चुका था, लेकिन 4 सालों के बाद असेसी को एक नोटिस इशू किया गया और ये कहा गया कि आपने सेक्शन 57 के अंदर जो डिडक्शन क्लेम की है वो प्रॉपर नहीं की है और आपने सारे फैक्ट्स को ट्रूली एंड फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया है असेसमेंट के लिए जो जरूरी होते हैं। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ इस केस में लेट डाउन किया जो इस बात को दिखाता है कि डिपार्टमेंट जो कैजुअल तरीके से नोटिस भेजता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है बॉम्बे हाई कोर्ट का। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब आप सेक्शन 148 का नोटिस भेजते हैं तो आपको ये बताना है कि असेसी ने कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि असेसी ने अपनी असेसमेंट कराने के लिए ट्रूली एंड फुल्ली ऑल द फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए। बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना यह था कि खाली ये कह देने से कि द असेसी हैज नॉट फुल्ली and truly disclose all the material facts which were necessary for the assessment, the duty of the department does not come to an end. So, in this case, a very important law has been laid down by the Bombay High Court, जो कि ये कहता है कि खाली एक ब्लैंकेट लाइन नोटिस में लिख देने से कि असेसी ने पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की है जो कि असेसमेंट कराने के लिए जरूरी थी, इससे डिपार्टमेंट सेक्शन 148 और 147 की मर्यादा को पूरा नहीं करता। आपको असेसी को यह बताना है, स्पेसिफिकली अपने नोटिस के अंदर यह बताना है कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन हमने नहीं दी, कौन सा ऐसा गुनाह असेसी ने कर दिया जिसकी वजह से आप सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने जा रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इस केस में कही कि जो भी आप नोटिस इशू करते हैं, आपके पास जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है तो खाली आपके पास यदि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो खाली उस एडिशनल इंफॉर्मेशन होने से आप सेक्शन 148 का नोटिस भेजने के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते। यदि असेसी ने कोई अपने फैक्ट्स अपनी बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाए हैं तो आप और उन फैक्ट्स के बेसिस पर यदि एक से ज्यादा इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जा सकते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि असेसी ने ये इन्फ्रेंस जो है वो हमको नहीं बताया था और अब हम इस इन्फ्रेंस के बेसिस पर आपका केस रीओपन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि असेसी जो है वो खाली मटेरियल फैक्ट्स जो है वो डिस्क्लोज कर सकता है, उस फैक्ट्स से कौन कौन से इन्फ्रेंसेस निकाले जा सकते हैं आप ये ड्यूटी, ये बर्डन असेसी के ऊपर नहीं डाल सकते कि आप सारे इन्फ्रेंसेस को बताएं। तो इसीलिए सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए बियॉन्ड 4 years द डिपार्टमेंट हैज टू टेल इन द नोटिस ऑफ सेक्शन 148 जो रीजंस डिपार्टमेंट देता है उसके अंदर डिपार्टमेंट को यह बताना है कि इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को असेसी ने नहीं डिस्क्लोज किया है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आपका केस रीओपन करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो जजमेंट आया है सेक्शन 147 148 की असेसमेंट पर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्योंकि जितने भी सेक्शन 148 के नोटिस इशू किए जाते हैं उसके अंदर देयर इज ए वेरी ब्लैंकेट लाइन इन द नोटिस
that the assessee has not truly and fully disclosed all the information which was necessary for making the assessment, और assessee का केस रीओपन कर दिया जाता है। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जब आप नोटिस इशू करते हैं तो उस वक्त जो आप रीजंस देते हैं वही आपके फाइनल रीजंस हैं। आप बाद में आप उनको एफिडेविट्स के द्वारा या किसी और इंफॉर्मेशन के द्वारा सप्लीमेंट नहीं कर सकते। वट एवर द रीजंस you have given at the time of reopening of the case, only those reasons will be considered by the courts, and the department is not at a liberty to supplement the reasons. और यदि डिपार्टमेंट, कोर्ट ने ये भी बात इसमें कही कि यदि आप नोटिस के अंदर ये बात नहीं बताते कि कौन सी इंफॉर्मेशन एसएससी ने डिस्क्लोज नहीं की है, तो ये माना जाएगा कि आप चेंज ऑफ ओपिनियन है आपका, और जो कि सेक्शन 147 और 148 के असेसमेंट में पूरा खरा नहीं उतरता। आपको चेंज ऑफ ओपिनियन का मौका नहीं है, आप रीअसेस कर सकते हो, लेकिन आपको दूसरी इनिंग्स खेलने का मौका सेक्शन 147 और 148 नहीं देता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कैजुअली डिपार्टमेंट सेक्शन 148 के नोटिस इशू करता है, और खासकर जो नोटिस आते हैं जनरली आखिरी डेट पर आते हैं, जो कि इस बात का सबूत होते हैं कि डिपार्टमेंट ने कोई भी अपना दिमाग का प्रयोग नहीं किया है, कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया है। दिस जजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीलिंग द केसेस where the notice has been issued under section 148 beyond 4 years. Friends, I am repeating the name of the judgment. The name of the judgment is Ananta Landmark Private Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax, and this case has been decided by the Bombay High Court, and this matter has been reported in 439 ITR Act page number 168. This judgment has come on 14 September 2021. Friends, at the end of my deliberation of this video, I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may receive the future notifications of my coming videos. And you have any suggestions about my channel, then you can directly message to me also, and you can also write the comments in the comment box. Thank you, friends.